सितंबर 3, 2020 को वजीर आजम इमरान खान ने अल जजीरा टीवी को इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने अपनी 2 साल कारकर्दगी से मुतालिक चंद सवालों के जवाब दिए। इसी दौरान एक मौके पर इनसे सवाल किया गया कि पाकिस्तान में मीडिया को खामोश करवाने की कोशिश के हवाले से खासी तनकीद की जाती है, जिस पर उन्होंने अचंभे का इजहार किया और कहा कि पाकिस्तान में मीडिया मुकम्मल तौर पर आज़ाद है। दर्जनों चैनल रोज इनकी हुकूमत पर तनकीद करते हैं। जब मेज़बान ने इनको बताया कि इंसानी हकूक और आज़ादी इजहार के लिए काम करने वाली आलमी और मुल्की इदारों ने सहाफ़ियों को उठाए जाने, जेलों में डाले जाने और इनको सेंसर करने के हवाले से बात की है, तो इमरान खान का जवाब था कि वो 20 साल बरतानिया में रहे हैं और जो कुछ इनके बारे में और इनकी काबीना के अरकान के बारे में पाकिस्तानी मीडिया पर कहा जाता है, वो बरतानिया में कहा गया होता तो वो हत्या इज्जत के मुकदमात के जरिए अच्छे खासे पैसे कमा सकते थे। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं किया जाता। इससे पहले वो ये भी फरमा चुके हैं कि पाकिस्तान में मीडिया बरतानवी मीडिया से भी ज्यादा आज़ाद है। इस इंटरव्यू को अभी पर मुश्किल 1 हफ्ता गुजरा है और इमरान खान साहब की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक कारकुन की जानिब से दीना जहलम में पेमरा के साबिक सरबरा और सीनियर सहाफ़ी अबसार आलम पर बगावत का मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। मुकदमा दर्ज करवाने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि इंसाफ लॉयर्स फोरम का सदर चौधरी नवीद अहमद है। FIR में लिखा गया है कि अबसार आलम ने अफवाज पाकिस्तान और वजीर आजम पाकिस्तान के बारे में ट्विटर पर इंतहाई घटिया जबान इस्तेमाल की है, जो कि गद्दारी के जुमरे में आता है। किसी और मुल्क में शायद वजीर आजम पर तनकीद जमहूरी हक कहलाता हो, बल्कि यहां पुराने पाकिस्तान में भी वजीर आजम को गिरेबान से पकड़कर घसीटने, इनकी शलवारें गीली करने के बारे में बाआवाज़े बुलंद सड़कों पर कंटेनर खड़े करके मजमे लगाकर ऐलानात किए जाते थे। और अब हाल यह है कि ट्विटर पर तनकीद भी गद्दारी के जुमरे में आने लगी है। FIR में अगले नुक्ते के जरिए मौसूफ ने अफवाज पाकिस्तान को राम करने की भरपूर कोशिश की है, या फिर शायद यह साबित करने की कि हुकूमत और फौज एक ही सफ़े पर हैं। चौथे नुक्ते में वो वजीर आजम की मदासराई यूं करते हैं कि गोया शिर्क की इजाजत होती तो पूजने लगते। लिखते हैं कि मुल्क की तारीख में पहली मर्तबा एक अमानतदार और दयानतदार वजीर आजम इस कौम को नसीब हुआ है, जो दिन रात एक करके इस कौम और मुल्क की खातिर इकदाम कर रहा है और इस मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए तगोदो कर रहा है। इनको शिकायत है कि अबसार आलम ने इनके ममदूह के लिए नामुनासिब जबान इस्तेमाल की है। जरा सोचिए कि पहले साल 1.9 और दूसरे साल -0.4 GDP वाली हुकूमत है, तो इन पर तनकीद गद्दारी करार पाई है। अगर वजीर आजम मुल्क की GDP ग्रोथ वाकईतन 3 या 4% पर ले गए, तो इनके अलावा किसी को वोट देने पर शायद यहां कुफर के फतवे लगने लगे। मीडिया इतलात के मुताबिक एक्सप्रेस मीडिया से ताल्लुक रखने वाले सहाफ़ी बिलाल फारूकी को मुसल्लह अफवाज के हवाले से फेसबुक पोस्ट पर इनके DHA में वाक़े घर से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनके खिलाफ दरख्वास्त दहिंदा एक फैक्ट्री में मशीन ऑपरेटर है। नया दौर को दस्तियाब FIR में कहा गया है कि सहाफ़ी बिलाल फारूकी की जानिब से की जाने वाली पोस्ट में मजहबी तौर पर मुतनाज़ बातें दर्ज थीं, जबकि पोस्ट में मुसल्लह अफवाज से मुतालिक ऐसी बातें मौजूद थीं जिनका दुश्मन अपने इस्तेमाल के लिए फ़ायदा उठा सकता है। इनके खिलाफ मुकदमा दफा 505 के तहत दर्ज किया गया है, जिसके तहत दर्ज मुकदमे में 7 साल कैद की सजा सुनाई जा सकती है। याद रहे कि सहाफ़ी बिलाल फारूकी को इनके घर से उठाया गया, जबकि इनका फोन लेने के लिए 1 घंटे बाद पुलिस एहलकार आए तो इन्होंने इनकी अहलिया को इसकी गिरफ्तारी के बारे में बताया। रात गए इन्हें रिहा कर दिया गया। अब जरा आपको याद करवाते चलें कि वजीर आजम साहब जिन पर की गई तनकीद को इनकी शान में गुस्ताखी करार देकर अबसार आलम के खिलाफ मुकदमा कायम किया गया है, और इसमें जो कसीदे अफवाज पाकिस्तान के बारे में कहे गए हैं, खुद माजी में इसी फौज के बारे में वो क्या कहते पाए गए हैं। जनरल मुलवस होंगे मतलब जनरल जो है ना जी, जनरल तो कोई उम्मीद ना जनरल जो है ना वो अंदर दम ही नहीं है इन्ना बड़ा कदम उठा। तुसी 20,000 लोग सड़कों से कट दो ना तो जनरल का पेशाब निकल जाएगा। यहां तक कि वो माजी में पाकिस्तानी फौज पर पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ अमेरिका की मदद करने का इल्जाम भी जलसे में खड़े होकर लगा चुके हैं। जरा मुलाहिजा फरमाइए। इस्टेब्लिशमेंट का मतलब फौज, और वही फौजी जनरल के सपोर्ट के अंदर 48 लोगों को मारता है, 200 लोगों को गोलियां लगती है। इसलिए उसके ऊपर कोई दहशतगर्दी का केस नहीं होगा, कोई कत्लों का केस नहीं होंगे, चोरी का कोई केस नहीं होगा। तो मैं लिखता है माइकल श्योर कि डू नॉट पुश द जनरल टू डू अ डर्टी वर्क अगेंस्ट पाकिस्तान इंटरेस्ट टू द एक्सटेंट दैट विल लूज अ यूजफुल एलाई। ये माइकल श्योर लिख रहा है जनरल के मतलब।
کہ پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کے خلاف یہ ہماری مدد کر رہا ہے۔ جن صاحب کی جانب سے ابصار عالم کے خلاف مقدمہ درج کروایا گیا ہے، نہ جانے انہیں وزیر اعظم صاحب کے پاک فوج کے بارے میں ان خیالات کا علم تھا یا نہیں۔ اگر تھا تو کیا وہ اب عمران خان پر بھی افواج پاکستان کے خلاف دشمن کی مدد کرنے کا مقدمہ درج کروائیں گے؟ بلال فاروقی پر الزام لگایا گیا ہے کہ ان کی ٹویٹس میں ایسی باتیں تھیں جن کا استعمال دشمن پاک فوج کے خلاف کر سکتا ہے، یعنی دشمن پاک فوج کے خلاف بلال فاروقی کی ٹویٹس استعمال کرنے لگا ہے۔ اب اتنے مجبور اور بے بس اور لاچار دشمن کو تو ویسے ہی معاف کر دینا چاہیے جس کا ہتھیار ایک صحافی کی کچھ ٹویٹس ہوں۔ اگر یہ بھی قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں تو شاید یہ عمارت انتہائی کمزور بنیادوں پر کھڑی کی جا رہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو تنقید سننے کی عادت نہیں ہے۔ عمران خان صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ میڈیا نہ ہوتا تو تحریک انصاف نہ ہوتی۔ اس میڈیا نے بہت پیار محبت سے اس جماعت کو پال پوس کر بڑا کیا ہے۔ قریب ایک دہائی تک میڈیا نے اس جماعت اور اس کے سربراہ کی ہر خامی کی پردہ پوشی کی ہے، اس کے ناز نخرے اٹھائے ہیں، ان کی ناراضی کے ڈر سے لوگوں کو نوکریوں سے نکالا ہے۔ دیگر جماعتیں جانبداری کا الزام لگاتی تو ان کو ناراض کر دیتے، مگر عمران خان صاحب کی ذات پر حرف نہیں آنے دیا۔ اس کے لیے نقصان بھی اٹھایا، مگر ہر غم ہنس کے سہا۔ یوں کہا جائے کہ پاکستان کے میڈیا نے خون جگر دے کر پی ٹی آئی کے پودے کی آبیاری کی ہے تو غلط نہ ہوگا، لیکن جب یوں نازوں پلے راج دولارے کی کسی بات پر تنقید ہو تو اس کا بھڑک اٹھنا تو فطری ہے۔ 1970 میں ریلیز ہونے والی رنگیلا صاحب کی فلم رنگیلا میں بھی انہیں ان کی والدہ سبتو سونیا کہا کرتی تھی۔ انہیں اپنے حسن کا اتنا یقین ہو گیا کہ جب انہیں فلم کی ہیروئن نشو نے ٹھکرایا تو وہ اسے برداشت نہ کر سکے۔ اب کیا کیا جائے کہ گزشتہ ایک دہائی سے زیادہ کے عرصے میں رنگیلا صاحب کی ماں کا کردار ہمارا میڈیا نبھاتا رہا ہے، اور سبتو ہینڈسم کو وزیر اعظم کے عہدے تک لے جانے میں بیسٹ ایکٹر ان سپورٹنگ رول کے ایوارڈ کا مستحق بھی ہے۔ اسے اس ملک کی بدقسمتی ہی کہا جا سکتا ہے کہ فلم رنگیلا کی طرح یہ فلم کامیاب نہیں ہو سکی، اور اب اس ناکامی کا سارا ملبہ اس سپورٹنگ ایکٹر پر ڈالا جا رہا ہے۔ اسی لیے تو کبھی کسی پر غداری کا مقدمہ درج کروایا جاتا ہے تو کسی پر ریاست مخالف اقدامات کا، کسی کو تو غائب کروا دیا جاتا ہے۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ ان چیزوں سے حکومتوں کی کارکردگیوں میں بہتریاں نہیں آتی، مزید ابتری ہی آیا کرتی ہے۔ صحافی اپنی آواز بلند کرتے رہتے ہیں، 2, 4, 5, 10 کو عدالتوں میں گھسیٹنے، تھانوں میں بند کرنے اور شمالی علاقہ جات کی سیر کروانے سے کسی کی انا کی تسکین تو ممکن ہے، عوام میں مقبولیت کی کنجی لیکن کارکردگی ہی رہتی ہے۔ جب تک وہ نہیں ہوگی، آوازیں دبانے سے آوازیں اٹھنے کا سلسلہ بند نہیں ہوگا۔